हेलो। यस सर। शुरू करें भाई। यस सर सर पर्फ का वीडियो भी ऑन करा लो। पर मित्तल वीडियो ऑन करिए। कर रहा हूं सर। सर इतनी देर लगाएंगे सजने संवरने में, मरीज मर जाएगा सर। नहीं सर वो ऑन नहीं हो रहा था। ठीक, अब नाराज तो नहीं है? नो सर। ठीक है तो सर तूने पर्व का ही नाम क्यों लिया, किसी और का क्यों नहीं? ऐसा सच बता। सर ऐसे ही सर रोज मेरे साथ बैठता है इसलिए। ठीक है, लास्ट आर्टिकल बता, मैंने क्या लिखाया था लास्ट में, एक बार देख लीजिए। सर फास्फोरस वाला एग्जांपल। ठीक है, ओके अब लिखिए सेकंड। अच्छा, आप लोगों ने मीनवाइल इन 2-3 मिनट में एनसीईआरटी पढ़ी नहीं पढ़ी? यस सेकंड, मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड्स। मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड्स देखो इतना आसान है कि इसका नाम ही अपने आप में सब कुछ कह रहा है कि हमें पढ़ना क्या है। मैक्रो यानी कि जो पार्टिकल साइज होगा वो मैक्रो मैक्रो होगा, यानी बड़ा साइज होगा पार्टिकल का। और ऐसे कहां पर मिलते हैं ज्यादातर? जहां पर आप पॉलीमर्स पढ़ते हैं, जैसे कि प्रोटीन्स, है ना, अमीनो एसिड वगैरह, ये सब कंबाइन करके ये बना लेते हैं मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड्स। स्टार्च ले लो, इसके अंदर ग्लाइकोजन ले लो, ये सब लिखो। In this type of colloidal system, colloidal particles are themselves large molecules. बड़े मॉलिक्यूल होते हैं, having the dimensions of colloids. आगे लिखिए, they have very large molar mass. याद करते हैं ना हल्के हल्के, वेरी लार्ज मॉलिक्यूलर वेट या मोलर मास, फुल स्टॉप। naturally occurring macromolecular colloids are, अभी मैंने कुछ नाम बताए थे बेटा, स्टार्च, naturally occurring macromolecular colloids are starch, proteins and cellulose. लिख लिया बेटा? यस आगे लिखो, नंबर ऑफ मैन मेड या इसकी जगह लिख सकते हो आर्टिफिशियल। नंबर ऑफ मैन मेड और आर्टिफिशियल मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड्स आर पॉलीमर्स। ये मैन मेड है पॉलीमर्स। एग्जाम्पल कई तो आप शायद जानते होंगे, नाइलोन, सबसे ज्यादा फेमस प्लास्टिक जो आप और हम यूज करते हैं, प्लास्टिक, पॉलीथीन
जिसे पॉलीथीन कहते हैं, पॉलीथीन या पॉलीथाइलिन एक ही बात है। तो जिसमें भी पॉली शब्द लगा है वो पॉलीमर है। अब कोई सा भी एग्जाम्पल आप यहां पे लिख सकते हो। अब लिखिए थर्ड वाला, एसोसिएटेड कोलाइड्स। एसोसिएटेड कोलाइड्स दिखाओ बच्चों। यस सर। अच्छा, अभी इन तीनों हेडिंग्स में अगर कोई इंपॉर्टेंट है तो ये एसोसिएटेड कोलाइड थोड़ा सा समझने समझाने वाला टॉपिक है। हालांकि हो सकता है आपने जूनियर क्लास में पढ़ा हुआ, आई एम नॉट श्योर कि वो क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप, साबुन जो है हमारे कपड़ों की है, इनकी सफाई कैसे करता है, ये वो टॉपिक है। बड़ी मतलब साधारण सा टॉपिक है, लेकिन इसमें ना 3-4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में बने हैं। अभी मैं आपको एनसीईआरटी में बता दूं वो टॉपिक कहाँ है, जरा ये आर्टिकल निकला हुआ है देखना, एसोसिएटेड कोलाइड दिख रहा है, डायग्राम भी बनना होगा बेटा, सर्कुलर सा डायग्राम होगा, चेक करो, देखो वहां ऐसे करके एक शब्द वहां पर चेक करो, लिखा है क्या, मिसेल्स, Yes, sir. है ना। वहां एक शब्द देखो बेटा, क्राफ्ट टेम्परेचर, चेक करो है कि नहीं है। Yes, sir. और एक शब्द देखना सीएमसी, सीएमसी क्राफ्ट टेम्परेचर, ये Yes, क्वेश्चन sir. क्रिस्टलाइजेशन कॉन्सेंट्रेशन, चेक करो। इनको आप हाईलाइट कर लो, मैं ये आपको पढ़ाने जा रहा हूं। पढ़ाओ बेटा, देख लिया आप लोगों ने सीएमसी Yes, sir. ठीक है, लिखिए। अच्छा, एक हल्का सा मैं आपको आइडिया और देता हूं, फिर मैं इकट्ठे एक साथ दिखा दूंगा। देखो ऐसे है, ये जो साबुन है, अगर आप साबुन को जो जो आप और हम अपने घरों में यूज करते हैं, साबुन, साबुन को अगर आप पानी में डाल दो तो एक नॉर्मल इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन है, क्योंकि साबुन क्या होता है, बताओ भाई, साबुन क्या होता है? सीएल भूल गए, इसका मतलब सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में लास्ट के 2 पेज पहले दे रखा है ये केमिस्ट्री, सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड ग्लिसरॉल के साथ। Yes, sir. Yes, sir. लॉन्ड्री सोप लिखा हाँ दिया हुआ हुआ है, सर। परफ्यूम वाले सोप, मेडिकेटेड सोप लिखा हुआ है वहां। तो साबुन को अगर हम पानी में डालें तो सोडियम की वजह से साबुन का पानी में सोल्यूशन एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन की तरह बिहेव करता है। पहली बात, फिर से सुन लो, साबुन का पानी में सोल्यूशन अगर हम बनाएं तो एक नॉर्मल इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन है, लेकिन अगर साबुन वाले पार्ट की कॉन्सेंट्रेशन सीएमसी के बराबर या उससे ज्यादा हो जाए, सीएमसी की फुल फॉर्म मैंने भी कुछ बोली थी, क्रिटिकल Critical message. क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन। तो लगभग 10 टू पावर -3 टू 10 टू दी पावर -4 मोल पर लीटर हो जाती है। अगर इससे ज्यादा होने लग जाए तो यही साबुन का सोल्यूशन एसोसिएटेड कोलाइड की तरह बिहेव करने लग जाता है। और ये जब तक ये एसोसिएटेड कोलाइड नहीं बनेगा तब तक ये हमारी बॉडी की या कपड़े की सफाई नहीं कर सकता। इसलिए बड़े बुजुर्गों ने क्या कहा है, जब आप नहाए तो प्रॉपर तरीके से नहाए, जैसे कि साबुन को सफाई का मौका मिल सके। ये नहीं कि गए और एकदम से लिखे। तो सहस तनेजा, इस घटना से आप समझे कुछ? क्या सर? आपको ये समझना है कि जब भी आप जैसे जाएं, है ना, तो आप जो है ढंग से नहाए। साबुन जो है, साबुन को सफाई का वक्त मिलना चाहिए, एसोसिएशन का वक्त मिलेगा तभी वो अपना क्लीनिंग एक्शन कर पाएगा। लिखिए, देयर आर सर्टेन सब्सटेंसेस
there are certain substances which behave as normal strong electrolyte, which behave as normal strong electrolyte at low concentration को हाईलाइट करें, at low concentration, but at higher concentration they show colloidal behavior. They show colloidal behavior due to the association of particles. सर एट हायर कंसंट्रेशन के बाद क्या है? They show colloidal behavior. सताक्षी, यस सर। इस वाले टेस्ट में तेरे बहुत गलत हुए हैं, तूने रिजल्ट देख लिया होगा। कहाँ हुआ है सर? अगले टेस्ट में 10 गलत है शायद तेरे, 51 आए हैं। हाँ और 9 रॉन्ग है ना। हाँ, और दूसरे वाले टेस्ट में दूसरे वाले टेस्ट में है ज्यादा गलत। एक हाँ, सेकंड। कितने गलत है? दूसरे वाले में आए हैं मेरे 39, उसमें भी 10 रॉन्ग। 10 रॉन्ग उसमें गलत है, उसी का रिजल्ट मेरे को ध्यान था। ठीक है, तूने ध्यान रखिए, तो तेरे कहने पर मैंने मेगा टेस्ट ना लेकर केवल लोकलाइज्ड यूनिट टेस्ट लिया है, और अगर इसमें तेरे नंबर 1 नहीं आए तो फिर सोच लियो, फिर मैं तेरी कोई बात नहीं मानूंगा। ओके सर। सर कोई ना कोई तो कह ही देता सर, मैं नहीं कहती तो। नहीं, मैं जब तूने अपने हिसाब से टेस्ट करवाया तो मुझे तेरी नंबर 1 चाहिए ना रैंक। ओके सर, आई ट्राई। ठीक है, लिखिए। कन्हैया साहब जरा लास्ट का बता दीजिए। Sir, they show colloidal behavior due to association of particles. हाँ, एसोसिएशन को आप हाईलाइट करिए। सच कोलाइड्स आर नोन एज एसोसिएटेड कोलाइड। ये मैंने बोर्ड के पर्पज से लिखा दिया। सच कोलाइड्स आर नोन एज एसोसिएटेड कोलाइड। अब इन्वर्टेड कॉमा आप लोग यूज करेंगे। लिखिए, द क्लस्टर और एसोसिएशन of particles is known as micelles. The cluster or association of particle is known as micelles. Each micelle consists of as many as 100 particles या 100 molecules. Each micelle consists of as many as 100 molecules or particles. नेक्स्ट लाइन से लिखिए, द फॉर्मेशन ऑफ मिसेल्स। ध्यान से लिखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट बनाकर। द फॉर्मेशन ऑफ मिसेल्स टेक्स प्लेस above
takes place above certain concentration, takes place above certain concentration called CMC, called CMC. फुल फॉर्म में 2 बार बताइए आप लोग अब. Critical missile concentration. Critical missile concentration. Missilization concentration, critical missilization concentration, CMC. आगे लिखो, कंटिन्यूशन में लिखना. एंड फॉर्मेशन ऑफ मिसाइल्स, and formation of missiles occur only, and formation of missiles occur only above a certain temperature, only above a certain temperature known as Kraft temperature, known as Kraft temperature. इसको हम क्या कहते हैं? क्राफ्ट टेम्परेचर. अब यह नोट लिख लो. ये मैं नोट में भी यहां पर मैंने कुछ बताया था, ये वाली बात, इसको नोट के फॉर्म में लिख लो. एक्सपेरिमेंटल बात को, रेंज है तो माइनस चेंज कर देता हूं. लिखो, for soap, CMC is in the range, for soap, CMC is in the range of 10 to power minus 4 to 10 to power minus 3 mole per liter. यानी कि साबुन जो ये अपनी जो क्लीनिंग एक्शन कर सकता है, वो उसके लिए मिनिमम इतनी कॉन्सेंट्रेशन पर लीटर होनी चाहिए. अच्छा, आपको एनसीईआरटी में वो सर्किल से दिख रहे हैं क्या? चेक करो. अब मैं वो चीज पढ़ाऊंगा आपको, है ना. हेडिंग डालो, मैकेनिज्म ऑफ मिसाइल्स फॉर्मेशन, mechanism of missiles formation, ब्रैकेट में क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप, क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप. साबुन काम कैसे करता है वो बता रहा हूं. बहुत ही आसान टॉपिक है, वेरी वेरी इजी. अच्छा, आपके पास PY2 का क्या होमवर्क चल रहा है बेटा? आपने कुछ होमवर्क तो लिया नहीं था आज का? सर गलत बात है यार ये तो. देखो, जो मैंने आर्टिकल आपको दिए थे एक बार एनसीईआरटी में देखो, मैंने वहां तक दिए थे जहां पर मैं आपको बता रहा था ना, I2O5 इज यूज्ड इन द एस्टिमेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, मिडिल लो PUFC. Yes, sir. उसके आगे के 2 पेज देखो, वहां से क्लोरीन स्टार्ट हो रही होगी, चेक करो. हाँ सर. यस सर. तो क्लोरीन के कितने पेज हैं देखना, केवल क्लोरीन के केमिकल प्रॉपर्टीज और प्रिपरेशन मिलाकर. सर 2 पेज के अप्रॉक्स. बस ठीक है. उसके आगे ब्रोमीन भी है सर. हाइड्रोजन हाइड्रोजन क्लोराइड है. हाइड्रोजन फ्लोराइड है. तो आप ये क्लोरीन की केवल क्लोराइड. एक बार तो मतलब स्टार्टिंग से रिवाइज कर लेना, हेलोजन, ठीक है. और 2 पेज आगे कर लेना जहां पर क्लोरीन खत्म हो रही है. नमन अग्रवाल, होमवर्क क्या है? सर हेलोजन जितना कराया है वो रिवाइज करना और क्लोरीन. और जो ऑर्डर कराए थे मैंने वो याद है तुम्हें? यस सर. आज एक सज्जन आए थे, एक डॉक्टर साहब आए थे अपने बच्चे का एडमिशन कराने टारगेट बैच में. तो कुणाल का तो चर्चा है ही पूरे आगरा में भाई, हाईएस्ट रैंक है उसकी. तो उसकी सिस्टर जो सिलेक्ट हुई थी अपने यहाँ से, इश्का, उसका भी हुआ, फिर तुम्हारा भी चर्चा हुई. तो वो जानकारी ले रहे थे कि कुणाल का जो छोटा भाई है
वो कैसा है पढ़ने में? अब बताओ मुझे क्या जवाब देना चाहिए था? सर वो तो आप ही बताएंगे। मैंने जो बोल दिया है वो बड़े बोल दिए हैं, बस ये ध्यान रखियो। और मेरी बात झूठी नहीं आनी चाहिए। मैंने ये कह दिया है वो कुणाल से भी बहुत आगे जाएगा। और अगर मेरी बात अगर गलत साबित हुई तो सोचे, क्योंकि कुणाल 705 पे रुक गया है, तो तुझे हर कीमत पे मेरी बात को मनवाना पड़ेगा। मैंने के बोल दिया है कि वो उससे भी ज्यादा तेज है और ये और भी अच्छा करेगा। तो अब समझ तो गया ना तू? 705 से अगर ऊपर नंबर आने चाहिए तेरे। अब समझ गया? और कई बार ऐसा होता है टीचर्स की जुबान पर सरस्वती माता बैठ जाती है और जो बोलते हैं वही हो जाता है। तो इस बात की इज्जत रखने के लिए दिन रात अपने आप को झोंक दे। समझ गया? यस सर। लिखो mechanism of micelles formation. Micelles are generally formed. Micelles are generally formed by, एक शब्द यूज कर रहा हूं, बहुत ध्यान से लिखना, amphiphilic. Amphiphilic substance. Amphiphilic substance that is which have both lyophilic and lyophobic part, which have both lyophilic and lyophobic part. अच्छा ये बताओ बच्चों, एम्फीफिलिक का मतलब समझ में आया तुम्हें? एम्फी का मतलब क्या हुआ? The combining properties of lyophilic and lyophobic. एम्फीफिलिक का मतलब ये हुआ कि डुअल नेचर, ये कह दूं बेटा शॉर्ट में, डुअल नेचर होगी Yes, उनमें, sir. Yes, sir. लायोफिलिक भी होगा Yes, और प्रॉपर्टी भी होगी। अच्छा सच बताओ, लायोफिलिक कौन सी प्रॉपर्टी होती है? Strong forces वाली। Attraction, strong force, और लायोफिलिक में वो होंगे रिपल्सिव Weak. इंटरेक्शन होंगे या अट्रैक्शन। repulsive. अब जरा मैं आपको जरा साबुन का स्ट्रक्चर बताता हूं। साबुन का स्ट्रक्चर देखो बच्चों, ये है। अगर आप इस साबुन के स्ट्रक्चर को देखो तो इसके देखो आपको दो पार्ट दिख रहे होंगे। एक तो ये कार्बन वाला पार्ट, और एक पार्ट आपको दिख रहा होगा ये वाला। कौन सा वाला? ये जैसे मैं आपको हाईलाइट करूं, लीजिए देखिए ये वाला पार्ट। आपको दिख रहा होगा कि ये पार्ट एक पोलर पार्ट है, क्योंकि दो पोल्स है, नेगेटिव पोल पॉजिटिव पोल। और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर पोलर पार्ट या चार्ज सेपरेशन है तो वो वाला पार्ट बाई नेचर कैसा होता है? Hydrophilic. हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक का मतलब क्या होता है? Water loving. सॉल्युबल या वाटर लविंग। और ये वाला पार्ट एक्चुअली कैसा पार्ट है? नॉन पोलर पार्ट। ये वाला आर और सी। Hydrophobic. और नॉन पोलर पार्ट का मतलब कैसा होता है? ऑर्गेनिक वाला पार्ट। और ऑर्गेनिक में कौन से होते हैं? कोवलेंट बॉन्ड। तो ये कैसा होगा? हाइड्रोफोबिक पार्ट। यानी कि जो साबुन हम लोग प्रयोग में लाते हैं उसमें दो पार्ट है एक्चुअली, एक पोलर पार्ट और एक नॉन पोलर पार्ट। एक वाटर सॉल्युबल वाटर लविंग पार्ट और एक वाटर इनसॉल्युबल पार्ट। इसलिए मैंने एक शब्द दिखाया, एम्फीफिलिक सब्सटेंस। हाँ, ये वाली बात नोट कर लेना बेटा जो मैंने अभी बोर्ड पे लिखी है। तो स्ट्रक्चर बनाने के सोप का। हाँ हाँ हाँ। आदित्य गुप्ता आप कहाँ रहते हैं? सर मैं ईदगाह। ईदगाह रहते हैं।
ये जो मैंने आपके सामने मोस्ट कॉमनली यूज्ड साबुन बनाया है, ये है सोडियम स्टीयरेट। जो मोस्ट कॉमनली यूज सोप है, सोडियम स्टीयरेट है ये भी लिख लो फॉर एग्जाम्पल है। ये इसका हाइड्रोफोबिक पार्ट और ये इसका हाइड्रोफिलिक पार्ट। रिटन बच्चों? यस और नो? नो सर, अभी नहीं। प्रकाश गुप्ता जी, यस सर। वीडियो ऑन कर लीजिए। ओके सर। सर आपकी याद आ रही है इसलिए करवा रहे हैं, ऐसे वैसे तो कोई बात है नहीं है। हमारे जो है ब्रांड एम्बेसडर तनेजा साहब और परमितल जी भी है ही ऑन दोनों। फिर ऑफलाइन क्लास में कौन है फिर? ऑफलाइन क्लास में कोई और, ऑनलाइन क्लास में कोई और। कौन मॉनिटर? सर ऑफलाइन क्लास में तो आप कभी अक्षत को बोलते हो, कभी किसी मॉनिटर और की को। पोजीशन भी स्पेसिफाई हो नहीं पा रही। बत्रा साहब कई बार लीव पर चले जाते हैं, तो अभी तक तो वही 11वीं क्लास में मॉनिटर वही थे। गुप्ता जी ने डिनाई कर दिया। अब फिर देख प्रखर को बना दो। प्रखर थोड़ा सा इंट्रोवर्ट है, कम बोलता है, और मॉनिटर में चाहिए वैसा वाला एक्सट्रोवर्ट टाइप का। तो प्रखर जो है थोड़ा सा शर्मीला है, मुझे ऐसा लगता है। मैं स्पर्श मल्होत्रा सर एक को बार ये हाइड्रोफोबिक वाला बता दीजिए। हाँ, ये कौन सा कंपाउंड है ये? जो आपने ये बेटा लायोफिलिक के फोबिक इन चिंता ना। ये साबुन है सोडियम स्टीरेट, जो आप और हम यूज करते हैं डे टू डे लाइफ में। इसके दो पार्ट हैं। देखो ये जो C17 वाला पार्ट है ना बेटा, इसको हमने माना R, ठीक है। R, ये तो R वाला पार्ट है, C17H35 वाला। और C00 वाला पार्ट आपको दिख रहा होगा, ये वाला पार्ट है। यस सर। ये सोडियम। अगर आप महंगा साबुन खरीदते हैं अच्छी कंपनी का, तो उसमें सोडियम आएगा, क्योंकि सोडियम हमारी स्किन पर सॉफ्ट होता है। लेकिन अगर सोडियम की जगह आप पोटेशियम यूज करते हैं, तो वो साबुन हार्ड होता है, हमारी स्किन को डैमेज करता है। तो सस्ते और मध्य साबुन में सिर्फ यही डिफरेंस होता है, सोडियम और पोटेशियम का। राशि, ये वाली लाइन मैंने केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ के किस पार्ट से पिक करके बोली है? ये कोई बच्चा बता सकता है? मतलब मैंने तो एक वैसे नाम ले तो देता। वही जो लास्ट थर्ड पेजेस। हाँ, वहां पर ये वाली बात लिखी हुई है जो मैंने अभी अभी आपको बोली, कि सोडियम और पोटेशियम में, सोडियम के साबुन सॉफ्ट होते हैं, अच्छे होते हैं, और पोटेशियम के साबुन हार्ड होते हैं, तो उनको यूज नहीं करना चाहिए। जैसे आप निरमा, वो सॉरी घड़ी साबुन यूज करते हैं तो उसमें पोटेशियम आएगा, और फियामा यूज करते हैं तो उसमें सोडियम आएगा। और जो बच्चे अभी भी बेबी जॉनसन से नहाते हैं, जिनको अभी मम्मी नहलाती हैं, वो उनकी तो पता नहीं। ठीक, हाँ लिखिए, लास्ट वाली लाइन बोल दो। सर amphiphilic substance, that is which have both lyophobic and lyophilic. लाइफलिक पार्ट। अब आगे लिखो, मोस्ट कॉमनली यूज्ड सोप इज सोडियम स्टीयरेट। सोडियम स्टीयरेट in its low concentration, it act as electrolyte. In its low concentration, it act as electrolyte. But in its higher concentration, ब्रैकेट में एक्सपेरिमेंटली लिख लो 3 × 10⁻³ -3 मोल पर लीटर।
but in its higher concentration, it acts as associated colloid. ब्रैकेट एक बार रिपीट कर दीजिए। But in its higher concentration, it acts as associated colloid और ब्रैकेट में CMC की वैल्यू। आदित्य सिंह, ये CMC क्या होता है बेटा? सर क्रिटिकल मेसलाइजेशन कंसंट्रेशन। और what is its significance? सर कंसंट्रेशन बताता है सर कितना है उसके अंदर। कि इसके नीचे सर, होगा जिस अगर होगा तो concentration पे precipitate नहीं बनेगा। इनिशियल कंसंट्रेशन नहीं बनेगी। कृष्ण का वो है, Minimum. what is craft temperature? सर above which certain temperature above which सर मिसाइल्स का फॉर्मेशन नहीं होगा। हाँ, एक मिनिमम टेम्परेचर तो चाहिए मिसेस फॉर्मेशन के लिए। अब देखो जरा से मैं आपको जो एनसीईआरटी में बेटा डायग्राम बने ना वो बताता हूँ। हालांकि ये वाला टॉपिक मैं बहुत बड़े आनंद के साथ पढ़ाता हूँ, उसके लिए मेरे को एक हीरो की भी जरूरत पड़ती है, पर चलो इस चीज को हम क्लास में ही पिक कर लेंगे। अभी मैं ऐसे बता देता हूँ। बहुत ही अच्छा आर्टिकल है, पढ़ने पढ़ाने में मतलब 15-20 मिनट तक तो हंसी रुकती ही नहीं है, इतना बढ़िया तरीके से पढ़ाया जाता है ये टॉपिक। चलिए मैं अभी फिलहाल तो सिंपल तरीके से पढ़ाता हूँ, फिर देखेंगे। देखो आप ऐसे समझो, ये डॉक्टर चूरन है और अभी ये अपनी ओपीडी खत्म करके आए हैं, 10-5 मरीजों का ऑपरेशन भी कर आए हैं साथ में। और भाई ऑब्वियस सी बात है, जब दो ऑपरेशन करेंगे, ओपीडी भी है, तो इनका ये थोड़ा सा डर्टी हो गए, यहाँ पर इनके कुछ लग गया है, निशान लग गया है, गंदगी चिपक गई है, चेहरा ऑयली हो गया है। अब ये जो आपको ये वाली जो गंदगी दिख रही है ना, मैं इसको आपको जूम करके दिखा रहा हूं। ये देखो, ये जो गंदगी है ना ये वाली, ये मैंने जूम कर दी इनके चेहरे पर, इनके चेहरे पर है ये गंदगी। अब ये गए, इन्होंने क्या करा, साबुन लिया और साबुन को मला, उसके झाग बाग बनाए और झाग बनाने के बाद उन्होंने अप्लाई करा ऐसे ऐसे करके। आप अच्छी तरह से जानते हैं, इवन अभी आप सभी लोग बैठे हुए हैं, आप जरा यूं करके देखिए, स्पेशली इस वाले एरिया में थोड़ा सा आपको ऑयलीनेस दिखेगी। आप देखिए कुछ ग्लैंड्स वगैरह होती है ना बायोलॉजी के हिसाब से, तो ऐसा है। देखो आप देखो ऑयली चेहरा लग रहा होगा, आप शर्माइए मत, आप लोग देख लीजिए, तो ऑयली लग रहा होगा, है ना। उसकी वो क्या डर्ट है एक्चुअली। अब इस डर्ट को हमें साबुन से हटाना है, तो एक कॉन्सेप्ट आपने बचपन में पढ़ा था, लाइक डिसॉल्व लाइक। डू यू नो लाइक डिसॉल्व लाइक? यस और नो? यस सर। Yes, sir. क्या होता है लाइक डिसॉल्व लाइक? पोलर So polar dissolves in polar, polar में non-polar dissolves in non-polar. नॉन पोलर में डिसॉल्व होता है। तो ये जो ऑयल ड्रॉपलेट है, ये जो गंदगी है हमारे चेहरे पर, ये ऑयली है एक्चुअली। अच्छा अब साबुन को देखो, जो साबुन का जो मॉलिक्यूल है, देखो उसमें ना एनसीईआरटी में हेड और टेल करके बने हुए, चेक करो। यस सर। Yes, sir. जैसे मान लीजिए मैंने ये बना दिया एक साबुन का स्ट्रक्चर, ये साबुन का आर वाला पार्ट है, ये आर वाला पार्ट जो किस ओरिजिन का है, ऑर्गेनिक ओरिजिन का। और ये जो टेल वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, टेल वाला पार्ट, ये पोलर पार्ट है, नेगेटिव पार्ट, ये पोलर पार्ट और ये नॉन पोलर पार्ट। अब आप ये बताओ, जब साबुन का मॉलिक्यूल इस गंदगी को अटैक करेगा तो उसे कहां से अटैक करना चाहिए? ऑर्गेनिक वाले ऑयली पार्ट से या इसे पोलर वाले पार्ट से? Organic और Organic. के हिसाब से जो ऑर्गेनिक वाला पार्ट है, ऑयली पार्ट को पहचान लेगा, भाई भाई हो जाएंगे जाकर। तो क्या होगा, ये साबुन का पार्टिकल ऑयल वाले ड्रॉपलेट में चला जाएगा और इसका जो नेगेटिव पार्ट है वो पानी में रह जाएगा। इस तरीके से हजारों लाखों मॉलिक्यूल इसके अंदर साबुन के चले जाएंगे और सब जगह आप देख पा रहे होंगे नेगेटिव चार्ज
अच्छा, नेगेटिव चार्ज मैंने किस एरिया में आपको बताया, किस एरिया में बताया है? वाटर वाले एरिया सर में। टेल पे बताएं। भाई पानी वाले पार्ट में तो कौन सा पार्ट रहेगा? नेगेटिव पार्ट। और इसका जो ऑयली पार्ट था वो किसके अंदर घुस गया? डर्ट के अंदर, गंदगी के अंदर। इस फॉर्मेशन को कहते हैं मिसेल्स फॉर्मेशन। तो व्हाट इज मिसेल? मिसेल क्या है? बहुत सारे सोप पार्टिकल का क्लस्टर। रिपीट करो बच्चों, मैंने क्या बोला? बहुत सारे सोप पार्टिकल। सोप पार्टिकल्स का क्लस्टर। सोप पार्टिकल क्लस्टर है और ये बन जाता है एसोसिएटेड कोलाइड। अब क्या होगा कि ये जो नेगेटिव चार्ज ड्रॉपलेट पर आ गया है, ये नेगेटिव चार्ज चूंकि बहुत क्लोज आ गया है, तो इनके बीच में रिपल्सिव इंटरेक्शन होगा। और रिपल्सिव इंटरेक्शन के कारण क्या होगा कि ये जो ऑयल होगा, ये जो ऑयल वाला सिस्टम होगा अनस्टेबल हो जाएगा। और जरा सी भी रिंसिंग करेंगे, हाथ को ऐसे ऐसे करेंगे, तो ये डर्ट आपकी स्किन को, आपके कपड़े को छोड़कर चली जाएगी। तो ये होता है क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप। मेरी क्लास समय कितना पहले बचा, ये देखो पहले समय कितना बचा है, देखना बच्चों, उसी हिसाब से फिर मैं लिखूंगा। 1 मिनट। 20 सेकेंड्स। अच्छा ऐसा करते हैं, आप लोग ये वाला डायग्राम एनसीईआरटी से बना लोगे क्या, या फिर मैं कल क्लास में बनवाऊं, परसों? सर एनसीईआरटी में जो टेल है सर वो दे रखी है, हाँ आर सर, वाली पार्ट। उल्टा डायग्राम हो गया। नहीं, वो तो कैसे भी बना दो। देखो ऐसा है कि हमें तो दो पार्ट दिखाने हैं, हम ऐसे भी दिखा सकते हैं। एक ऐसे दिखा सकते हैं आर वाला पार्ट, और एक पार्ट दिखा सकते हैं नेगेटिव पार्ट। जो नेगेटिव वाला पार्ट है ना, वो हमारा हमने क्या मान लिया, पोलर पार्ट। तो पोलर पार्ट तो किसके अंदर डिसॉल्व होगा? वाटर में। और जो नॉन पोलर वाला पार्ट है वो किस में डिसॉल्व होगा? ऑयली में। तो आप ना सिर्फ पार्ट को देखो, बाकी हेड और टेल या एक्स वाई बनना तो हमारे हाथ में होता है। तो जैसे यहाँ पर जो अंदर की तरफ जो डिसॉल्व हुआ है पार्ट, ये देखो बच्चों, ये कौन सा पार्ट है? ऑयली है कि नेगेटिव पार्ट है? ऑयली पार्ट। तो आप ना एरो बना के भी ऐसे बना सकते हो, हेड एंड टेल करके भी बना सकते हो, या आप सिंपल एक डाइपोल के फॉर्म में बना सकते हो, आर फॉर्म में, ओ नेगेटिव के फॉर्म में। वो डायग्राम आप कैसे ही बना सकते हो। तो आप ये देख लो, वो डायग्राम चाहे तो एनसीईआरटी से बना लेना, या मैं आपको परसों क्लास में बनवा दूंगा। ठीक है, तो आज की क्लास हम यही समाप्त कर रहे हैं। टाटा बाय बाय।